नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो सीटेट 2021-22 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट भी जारी हुआ था, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है अपडेट हुआ है और इस अपडेटेड रिज़ल्ट में मार्क्स बढ़े हैं, 100% बढ़े हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने मार्कशीट भी शेयर किया है जिसमें उनके पहले के कितने अंक थे और अभी कितने अंक हो गए हैं। किसी के 1 नंबर बढ़े हैं तो किसी के 2 नंबर बढ़े हैं, कोई कह रहा है ईवीएस वाले में नंबर बढ़े हैं, इसी प्रकार से। लेकिन ये नंबर सभी के बढ़े भी नहीं हैं। यानी जैसे होता है कॉमन नंबर दिया गया किसी प्रश्न के विवाद के चलते और उसमें जिनके वो प्रश्न पहले से सही रहे होंगे तो उनको उसका फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने वो प्रश्न अटेम्प्ट न किया हो या फिर प्रश्न गलत थे तो उनको वहाँ पर कॉमन नंबर मिल गया होगा। तो ऐसे हज़ारों कैंडिडेट्स को यहाँ पर कॉमन नंबर मिले होंगे और ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें हो सकते हैं जो 81 या फिर 89 पर रहे होंगे और अब जो है क्वालिफाइड हो गए होंगे, या 80 और 88 पर रहे होंगे और अब जो है क्वालिफाइड हो गए होंगे। तो जितने भी सीटेट के कैंडिडेट्स जिन्होंने इस बार का एग्ज़ाम दिया था, एक बार आप जा कर के अपना रिजल्ट फिर से चेक कर लीजिएगा seated.nic.in पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के सीबीएसई के। इसके बाद देखिए यहाँ पर यूपी टेट को लेकर के न्यूज़ दिया गया है। कॉमन नंबर को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई और ऐसा वैलिड ग्राउंड उसमें लगाया गया है जहाँ पर आज नहीं तो कल कॉमन नंबर देना ही देना है। यूपी टेट में 3 से 4 कॉमन नंबर, देखिए 3 कॉमन नंबर तो बिल्कुल कंफर्म मैं कह सकता हूँ ये मिलना चाहिए आपको आने वाले समय में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है माननीय न्यायालय के हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का ही आदेश है। सिंगल बेंच की चलिए अपील को चैलेंज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा डिवीज़न बेंच में, तो हम चलिए सिंगल बेंच पर जो आदेश आया था 14 प्रश्नों के लिए उसको हम नहीं मानते हैं, लेकिन 3 प्रश्नों पर बिल्कुल वैलिड रीजन है। 3 कॉमन नंबर मिलना ही मिलना चाहिए। इसके अलावा एक और भी इसमें ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेकर के अच्छे साक्ष्य है जहाँ पर कॉमन नंबर मिलने की प्रबल संभावना है। मैं 5-6 के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ तक बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है 3 से 4 कॉमन नंबर। तो अब देखते हैं कब तक कोर्ट की फाइनल सुनवाई हो पाती है इस मामले पर। अभी जून में जो है वैकेशन भी हो गया समर वाला, कोर्ट भी बंद रहेंगे लगभग महीना भर। तो अब जो है जुलाई में ही सुनवाई हो पाएगी या फिर अगस्त तक सुनवाई हो पाएगी। इसके बाद देखिए यूपी टेट से संबंधित यहाँ पर एक न्यूज़ दिया हुआ है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल का मामला, आजमगढ़ में 30 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा। नकल कराने के आरोपियों की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजमगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट में पैसा लेकर नकल कराने के आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार मामले में 30 जून तक अपना जवाब दाखिल कर दे। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 5 जुलाई 2022 की तिथि तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने हरेंद्र यादव, वेद प्रकाश यादव, अरविंद यादव और सूर्य प्रकाश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में याचियों पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल कराने के लिए पैसे लिए। अभ्यर्थियों के पास से बरामद नोटबुक में इस बात का जिक्र है कि अभ्यर्थियों से नकद यहाँ पे 2.70 हज़ार और बैंक चेकों के माध्यम से 48 लाख यहाँ पे लिखा है 50,000, ये भी मुझे लग रहा है 2,70,000 के आसपास शायद है। मामले में कुल 30 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में आजमगढ़ के रानीसराय थाने में प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह की शिकायत पर 24 जनवरी 2022 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। याचियों ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मामले में सरकारी अधिवक्ताओं से अभियुक्त के संबंध में जानकारी पूछी तो कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद देखिए टीजीटी और पीजीटी को लेकर के 4500 से अधिक जो पद भरे जाने हैं, साथ ही साथ इसमें लगभग 2000 के आसपास पद प्रधानाचार्य के, कुल मिलाकर के 7,000 साढ़े 7,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन को लेकर के अध्याचन पोर्टल जो है वेरीफाई करवाने के लिए अध्याचित पदों को 23 से 25 तक खोला गया था, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा डेटा वेरीफाई न करवा पाने की वजह से समय और मांगा गया उसमें, और इस समय सीमा को जो है 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद पोर्टल नहीं खुलेगा ये भी बोला गया है और इसमें कोई नवीन अध्याचन पद नहीं जुड़ेंगे, उसके लिए नवीन पोर्टल खोला जाएगा। 19 मई को शासन स्तर पर हुई बैठक में रिक्त पदों का दोबारा सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए 23 से 25 मई तक अध्याचन पोर्टल खोला गया, लेकिन समय सीमा में सत्यापन न होने पर कुछ डीआईओस ने समय और देने की मांग की है। तो ये विज्ञापन आपका देखिए यहाँ पर 4500 लगभग टीजीटी के
850 लगभग पीजीटी के और प्रधानाचार्य के 1918 पदों के रिक्त पदों की सूचना मिली थी। और जून में जो है यह विज्ञापन आने की संभावना है, लेकिन जून लास्ट तक ही आने की संभावना है, क्योंकि अभी तो आप देखेंगे 30 मई तक यहाँ पे वेरीफाई ही करवाया जाएगा, उसके बाद फिर जो है विज्ञापन जारी होगा शासन की सहमति से। तो जून लास्ट तक टीजीटी पीजीटी 2022 की नई भर्ती का विज्ञापन आने की उम्मीद है। तैयारी आप सभी करते रहिए। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसके पहले साथियों आप देखेंगे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी भर्तियों को लेकर के उसमें जो भी शिकायतें मिली हैं उसको लेकर के आप देखेंगे जानकारी दी गई। फिर आप देखेंगे कि यूपी सीएम योगी जी के द्वारा बताया गया कि हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी, एक पर भी सवाल नहीं उठा, योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से चयन हुआ। इसके बाद फिर आप आगे देखेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा का वॉकआउट। कल जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही जगह जो है कई सारे मुद्दे जो है विपक्ष के द्वारा उठाया गया, जिसमें एक मुद्दा था बेरोजगारी का। शिक्षा मित्रों का भी मामला आप देखेंगे है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे सदन में सीएम बोले हमने 5 लाख नौकरियाँ दी। तो कुल मिलाकर के साथियों यहाँ पर देखा जाए तो अभी जो बजट भी पेश हुआ है उसमें कहीं पर भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई जिक्र नहीं है। और अभी भी आप देखेंगे 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सदन में जो है मुद्दा उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के संबंध में श्री अनिल कुमार निवासी जनपद चित्रकूट की याचिका सदस्य विधानसभा। तो ये जो मामला है सदन में उठाया जा रहा है 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। सरकार इसके लिए आप देखेंगे डीएलएड में एडमिशन होंगे अभी जून में, उसके लिए भी विज्ञापन नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 जून के बाद बीएड में एडमिशन होंगे ही होंगे। अभी परीक्षा उसकी है, एंट्रेंस एग्जाम है जुलाई में। तो यहाँ पर सरकार को पर छात्र के हिसाब से अरबों का रेवेन्यू प्राप्त होता है, आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप देखेंगे चाहे ऑनलाइन आवेदन के रूप में फीस के रूप में तमाम जो है चीज़ें वहाँ पर होती हैं, शिकायतें होती हैं। आप अभी एसएससी का देखेंगे, यूपीएससी यूपीपीएससी देखेंगे जहाँ पर 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये अधिकतम फीस होता है, 200 रुपये तक। वहीं आप देखेंगे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, 1000 रुपये से कम कोई फीस ही नहीं होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। खैर जो भी है ये अपने उनकी परीक्षा कराने वाली एजेंसी के दावे होते हैं कि हमारे खर्च कितने होते हैं। सरकार को जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नई वैकेंसी देनी होती है तो उनके पास या तो पद रिक्त नहीं होते हैं, जबकि पद रिक्त जो है बहुत हैं, और इसके बाद या तो उनके पास जो है वेतन देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। 17,000 जो पद के लिए प्रेस नोट आया था पूर्व शिक्षा मंत्री का, साथियों इसमें कुछ पद जोड़ करके जो है पुराने जो बजट से जो भर्तियां हुई हैं उन पदों पर जो है एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तुरंत यहाँ पर जारी किया जा सकता है। इसकी भी मांग यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद जितने भी जो पद सृजित हुए हैं, नए वाले पद सृजित हुए हैं, उन पर भी इन फ्यूचर भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए। बिना सरकार से मांग की ये सरकार नहीं लग रहा है ऐसा कि ये लोग प्राइमरी की वैकेंसी इस साल भी देंगे। और 2023 की उम्मीद क्या करें, हम लोग 2020 से ही वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और पिछले 4 साल से कोई भी नई शिक्षक भर्ती प्राइमरी की नहीं आई। पहले बहाना था 69,000 का, अब तो कोई बहाना भी इनके पास नहीं है। असल में वो भी नई शिक्षक भर्ती न देने का बहाना था। असल में 69,000 की वजह से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं रुका हुआ था। फिर यूपी टेट का बहाना या फिर कोरोना का बहाना। अब कौन सा नया बहाना है? पद रिक्त नहीं है तो छात्र शिक्षक संख्या जो है अनुपात सही है, और भी कई तरह के आप देखेंगे बयानबाजी हुई थी, वेतन देना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम सभी को संगठित होकर के मांग करने की आवश्यकता है साथियों। अदरवाइज इस साल भी हो सकता है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन देखने को न मिले। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट्स हो गई इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके जितना हो सकता है शेयर भी कर दिया करें, और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो। धन्यवाद।